फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल सी दुनिया में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और आज मैं कर रही थी किचन की सफाई। तो आप मेरे बिखरे हुए सामान से पहचान ही गए होंगे कि आज किचन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ मेरी बेटी हमेशा मेरा साथ देते हुए एज सीजर ये हाय बहुत अच्छा किचन का काम करी थी। करवा चौथ से पहले किचन की सफाई कर ली जाए, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही दिवाली आने वाली थी। तो ये जो भी सामान था इन डब्बों में निकला हुआ था उनको मैं सब धूप में डालूंगी। और यहाँ पर ना मैंने सारे मसाले धूप में रख दिए ताकि इनका मॉइस्चर निकल जाए। फिर मैं किचन में आ चुकी थी। किचन में जो भी मसाले और सामान बचा हुआ था राशन का, उनको मैं खाली कर रही थी डब्बों को। और यहाँ मेरी बेटी हमेशा मेरी हेल्प कराते हुए, मेरा काम बिगाड़ते हुए, फिर बच्चों की फरमाइश पे मैंने उनके लिए पास्ता बना रही थी, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, वो कुछ नहीं खा रहा था, इसलिए मैंने उसके लिए पास्ता बनाया। फिर किचन में आकर सारे जो भी बर्तन थे खाने पीने के, चाय नाश्ते के, वो सारे क्लीन किए। क्लीन करने के बाद ना मेरी बेटी ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीखी हो रही थी। फिर मैंने जल्दी से सारे बर्तन धोकर उसको गोदी में ले लिया था। वो सोने के लिए रो रही थी, फिर मैंने उसको सुनाया। उसके बाद जो भी बर्तन धुल चुके थे, फिर मैंने उन सभी को अच्छे से उनके फर्नीचर में रख दिया था। यहाँ मैं आपको बताई थी कि गाला का ब्रूम है जिसकी हाइट बहुत हद तक लंबी हो जाती है, जिससे आप आसानी से विदाउट एनी हेल्प जाले साफ़ कर सकते हो। ये फिर मैंने इंडक्शन पर सर्फ का पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। फिर मैं उनको जो भी डब्बे थे उनके सारे ढक्कनों को अच्छे से धो रही थी, ताकि उनकी जो भी गंदगी थी, मैल था, वो सारी निकल जाए। मैंने उसको बहुत अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर जो भी डब्बे थे फिर उनको क्लीन किया। देन सारे डब्बों को धुल चुके थे, फिर उनको अच्छे से अरेंज करके रख दिया ताकि उनका पानी निकल जाए। फिर मैं उन सभी को लेकर बालकनी में गई ताकि वो अच्छे से उनको हवा लग जाए और वो सूख जाए। देन मैं किचन में आई। सबसे पहले मैंने अपना ओवन शिफ्ट किया, बगल में ही रख दिया था। और जो भी डस्ट थी उनको अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर जो पानी गर्म हो रहा था उससे बहुत अच्छे से पूरे ओवन का स्लैब और जो भी फर्नीचर था, ओवन के ऊपर जो भी फर्नीचर था, उसको अच्छे से क्लीन किया। सबसे पहले सर्फ के पानी से क्लीन किया था, देन उसको एक अच्छे से कपड़े से क्लीन किया था, ताकि जो भी गंदगी है वो बिल्कुल ही डीप क्लीन हो जाए और बिल्कुल भी गंदगी ना रहे। ये करने से ना मुझे इजीली उसको साफ़ सफाई करने में ना बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही थी, ताकि ना उसमें कोई भी गंदगी नहीं रह रही थी। मैंने पूरे अच्छे से फर्नीचर को क्लीन करने के बाद उसकी अंदर से बाहर से बिल्कुल डीप क्लीनिंग कर दी थी। और जो भी उस फर्नीचर के अंदर सामान रखा था उसको पूरा हटाकर शिफ्ट कर दिया था। और वहीं पर शिफ्ट कर रही थी, क्योंकि बाहर रखने से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बच्चे छोटे थे, वो इधर उधर कर रहे थे सामान को। फिर जो भी टाइल्स थी उनको बहुत अच्छे से वॉश किया। देन जो ओवन की एक प्लेट रहती है अंदर की, उसको अच्छे से धोकर पोंछ रही थी। और फिर ओवन को भी ना अच्छे से डीप क्लीन किया। वो वाकई लिटरली बहुत गंदा था, कभी ध्यान नहीं दिया था इन छोटी छोटी चीज़ों पर जब मैं उसको साफ़ कर रही थी तब समझ में आ रहा था कि बहुत गंदा था। उसके बाद मैंने अपना इंडक्शन साफ़ किया और ओवन को ना उसकी प्लेस पर ही रख दिया था, क्योंकि वहाँ मैं पूरा क्लीन कर चुकी थी। उसको अच्छे से साफ़ करने के बाद जहाँ पर इंडक्शन रखती थी उस जगह को भी और टाइल्स को भी बहुत अच्छे से साफ़ किया। देन जो गैस के ऊपर वाला फर्नीचर था उसको बहुत अच्छे से डीप क्लीन किया, वहाँ की टाइल्स भी। और जो गैस की जो लेजम रहती है उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि कई बार हम कुछ कुछ उस पर रख देते हैं, कुछ कुछ टिका देते हैं, जैसे चाय की छल्ली वगैरह, तो उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन किया। और फिर क्लीन करने के बाद एक साफ़ कपड़े से एकदम साफ़ सफाई के तरीके से उसको पोंछा। फिर जो फर्नीचर था उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन किया। और उसको मैं पहले से ही डीप क्लीन कर चुकी थी, ये वाले फर्नीचर को। और लिटरली जो तेल जमा हुआ था ना बहुत ज़्यादा ही था, बहुत ज़्यादा ही गंदा हो चुका था। फाइनली फर्नीचर साफ़ करने के बाद मैंने नीचे टाइल्स की साफ़ सफाई की एकदम प्रॉपर तरीके से।
उसके बाद जो वहाँ पर बोर्ड लगा था उनको भी बहुत अच्छे से क्लीन किया। लेकिन ये बिल्कुल मैं साफ़ सुथरे कपड़े से और ड्राई कपड़े से कर रही थी। और उसके बाद मैंने अपनी गैस को अच्छे से साफ़ किया। मैंने उसको प्रॉपर तरीके से साफ़ किया था, बस उसके बर्नर साफ़ नहीं किए थे क्योंकि मुझे खाना बनाना था। देन उसके बाद मैंने मिक्सी को साफ़ किया ब्रश की हेल्प से, ताकि उसके जो भी अंदर क्लीनिंग है, और ये ब्रश ना बिल्कुल ड्राई था, ताकि ना जो भी उसके अंदर मैल जमा हुआ है, गंदगी है, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से साफ़ हो जाए। अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने उसको फिर एक साफ़ कपड़े से पोंछा, ताकि उसमें कोई भी गंदगी ना रहे। उसके बाद मैंने उसमें जो वायर लगा होता है उसको भी बहुत अच्छे से पोंछा। उसके बाद जो हमारी किचन की विंडो थी वो भी बहुत गंदी हो चुकी थी, उसकी भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से साफ़ सफाई की, ताकि उसमें भी कोई गंदगी न रहे। फिर ये चकला बेलन रखने के लिए था छोटा सा स्टैंड, उसकी भी बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग की। उसके बाद जो बोर्ड लगा था उसको भी बहुत अच्छे से साफ़ किया। देन फर्नीचर साफ़ किया जो प्लेटफॉर्म के नीचे लगा हुआ था। सबसे पहले मैंने उन्हें सबको जूने से घिसा था, उसके बाद कपड़े से प्रॉपर तरीके से साफ़ किया था। देन जो भी बर्तन थे किचन के, लास्ट में उन सबको क्लीन किए, अच्छे से धो दिए थे, ताकि क्योंकि वो सारे गंदे हो चुके थे। फिर मैंने फ्रिज की साफ़ सफाई की, पहले सारा उसमें जो भी था सामान सबको बाहर निकाला। सबसे पहले फ्रिज का कवर हटाकर उसका जो टॉप था उसको क्लीन किया, ताकि मैं यहाँ पर ही अपना सामान रख सकूँ जो भी फ्रिज के अंदर था, क्योंकि कहीं और रखने की जगह नहीं थी, बाहर रख नहीं सकती थी क्योंकि बच्चे थे। उसके बाद फ्रिज को शिफ्ट करके उसके पीछे के जो भी जाले थे उनको साफ़ किया। फिर जो भी सामान था ना उस सबको ही मैं टॉप फ्लोर पर रख रही थी, और यहाँ बच्चे मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। उसके बाद जो भी उसमें जालियाँ थीं और रैक थे उन सबको अच्छे से साफ़ करने के लिए सिंक में रख दिए थे। फिर मैंने उस फ्रिज की अच्छे से डीप क्लीनिंग की। और यहाँ मेरी बेटी मुझे परेशान करते हुए बार बार मेरे पास आ रही थी। वो सोकर उठ चुकी थी ना, तो बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही थी। फिर जो भी फ्रिज के रैक थे, डलियाँ थी, वो सब मैंने अच्छे से डीप क्लीन की। वैसे सोचा था कि सारी सफाई बाद में करूँगी फ्रिज की, लेकिन नहीं, फिर होता है मेरा, कभी फिर आता ही नहीं है, इसलिए मैंने सेम टाइम सारी चीज़ें कर दी थी। देन सारी चीज़ डीप क्लीन करने के बाद कुछ इस प्रकार था, बिल्कुल ग्लास की तरह सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन कर दी थी। इवन बोर्ड तक बहुत अच्छे से डीप क्लीन किए थे, ताकि उसमें कोई भी गंदगी नहीं थी। जैसे दिवाली और करवा चौथ की प्रॉपर सफाई की थी, उसी प्रकार से मैंने अपना फ्रिज बिल्कुल नीट एंड क्लीन डीपली क्लीन किया था। और यहाँ मेरी बच्ची मुझे परेशान करते हुए, यहाँ मेरी बच्ची रो रही थी पर बता नहीं रही थी क्यों रो रही थी। मैं नहा धोकर आ चुकी थी। जैसे ही मैं नहा कर आई ना, तो मुझसे बहुत बातें बता रही थी, मैं करके मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने चाय बनने रख दी थी। टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले मैंने फ्रिज का जो भी सामान था, जो भी रैक थे, स्टैंड थे, सबको अरेंज करना शुरू कर दिया था, ताकि मैं उनका जो सामान था वो ख़राब ना हो और प्रॉपर जगह पर सेम टाइम में रख सकूं। और यहाँ मैं कुछ काम में लग गई थी, इतनी देर में मेरी बेटी काम कराते हुए मेरे साथ। फिर फाइनली मैं धीरे धीरे अपना सारा सामान जो बालकनी में सूखने रखा था, मैं धीरे धीरे किचन में लेकर आ चुकी थी। जो भी डब्बे थे, राशन था, पूरा सारा का सारा मैं धीरे धीरे अरेंज करने शुरू कर दी थी, ताकि मैं जल्दी जल्दी काम फिनिश कर चुकी। और मैंने यहाँ सारे डब्बे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अरेंज करना शुरू कर दिया था। मैं राशन भर कर उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, ताकि मुझे बाद में कोई दिक्कत ना हो। ये सारा काम मैंने सेम डे में किया था, और लिटरली बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा ही। फिर जो भी सामान बचा हुआ था, मैं कुछ भूल गई थी सामान अरेंज करना, फिर मैंने उनको प्रॉपर तरीके से फिर से अरेंज किया, और फिर से उनको उनकी जगह पर ही रखा जैसे वो पहले रखे हुए थे। क्लीनिंग करने से पहले एज इट इज़ मैंने वैसे ही रखे थे। उसके बाद जो भी मसाले थे उनको मैं कर रही थी अरेंज।
ताकि मुझे सब्जी वब्जी बनाने में या डिनर बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। फिर मैंने अपनी मसालेदानी को प्रॉपर अरेंज किया और उसमें जो भी मसाले थे उनको अच्छे से फिल कर कर उनको वहीं सेम प्लेस पे रख रही थी। उसके बाद जो भी खड़े मसाले थे मैंने उनको अरेंज किया। फिर मैंने अपनी चाय पत्ती और शक्कर को प्रॉपर डिब्बे में लगा कर रखा ताकि मुझे चाय बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि चाय मस्ट और नेसेसरी होती है हम लोगों के लिए, और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही है। इसीलिए उनको प्रॉपर जगह पर रख कर उनको अच्छे से, और ये काम तो मैं चलो लेट नाइट फिनिश कर ही लूँगी। चलिए अब हम अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।